हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बोटैनिकल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्रांसफ़र सेक्शन। अगर किसी भी ड्रग के हमें इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है या फिर उसकी स्टडी करनी है तो हमें उसका ट्रांसफ़र सेक्शन काटना पड़ेगा। आपने अपने क्लासेस के अंदर, प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर कई बार डिफरेंट ड्रग्स के पार्ट्स के आपने ट्रांसफ़र सेक्शन काटे होंगे। उसमें लीव्स भी होगा, उसमें स्टेम भी होंगे, उसमें फ्रूट्स भी होंगे। तो जब हम ट्रांसफ़र सेक्शन काटते हैं तो ट्रांसफ़र सेक्शन काटने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये रहता है कि जब हम ट्रांसफ़र सेक्शन काटते हैं तो ड्रग के इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर की जो स्टडी करनी होती है वो हम ट्रांसफ़र सेक्शन करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो एक ही स्पीसीज़ के जो प्लांट हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर एक जैसा पाया जाएगा, जो डिफरेंट स्पीसीज़ के जो प्लांट होंगे उनके अंदर डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, और जो डिफरेंट जीनस के जो प्लांट हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंस पाए जाते हैं जिनके बेसिस हम कह सकते हैं कि जो गिवन सैंपल के हमने जो ट्रांसफ़र सेक्शन काटे हैं उनके सेलुलर स्ट्रक्चर एक साथ समानता उनमें नहीं पाई जा रही है। इस कारणवश ये दोनों अलग अलग स्पीसीज से या फिर अलग अलग जीनस से ये प्लांट हमारा बिलोंग कर सकता है। तो जब हम ट्रांसफ़र सेक्शन काटते हैं तो ट्रांसफ़र सेक्शन के अंदर हम विभिन्न प्रकार की कोशिकीय संरचनाओं को या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा कि हम उन सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें जिससे हमको किसी भी ट्रांसफ़र सेक्शन को पहचानने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया है वो नंबर 1 पॉइंट जो आ रहा है वो है हमारा सेल। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म होगा वो सेलुलर स्ट्रक्चर कंटेन करेगा। सेलुलर स्ट्रक्चर में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ? यूनिसेलुलर का मतलब ये कि वो ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही कोशिका से या फिर एक ही सेल से मिलके बना होता है। और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार की सेल्स जो पाई जाती हैं, इसलिए उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जब बहुत सारी सेल साथ में मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं तो उसको बोला जाता है टिश्यू। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स, एक प्रकार की सेल्स आपस में मिलेंगी और एक स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करेंगी तो उसके किसकी निर्माण करेंगी, किसकी संरचना होगी? संरचना होगी हमारे टिश्यू की, जिसको हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो व्हेन द सेम टाइप ऑफ द सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर and they are responsible for the making of one specific type of the function, those group of the cells are termed as a tissues। जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन। तो वो ऑर्गन की सिस्टम, ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन कर देंगे, और इसी के द्वारा ही हमारा लाइफ प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि इन्हीं ऑर्गन सिस्टम के द्वारा ही हमारे कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो दैनिक जो क्रियाएँ हैं या फिर जो हमारे जो नॉर्मल रूटीन जो प्रोसेस का है लाइफ का वो कंटिन्यूस रहता है। तो मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है सेल, और जब बहुत सारी सेल मिलकर एक काम को करते तो उसे बोला जाता है टिश्यूज़ को। अब यहाँ पे आपके सामने सिंपल टिश्यू के बारे में बताया गया है। हालांकि जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट्स टिश्यूज़ हों चाहे वो एनिमल टिश्यूज़ हों, तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है। मगर यहाँ पे हम जो हमारा जो टॉपिक क्या है, बोटैनिकल टर्मिनोलॉजी। तो बोटैनिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम केवल प्लांट से रिलेटेड ही बात करेंगे, एनिमल से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के होने की वजह से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के टाइप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम टिश्यूज़ के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। केवल यहाँ पे मैं केवल उन्हीं टिश्यूज़ के बारे में बात करूँगा टाइप्स की जो कि हमारे को माइक्रोस्कोपी को आइडेंटिफाई करने के काम में लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंपल टिश्यूज़। तो यहाँ पे केवल हम सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप कोई भी ट्रांसफ़र सेक्शन काट लीजिए, चाहे लीफ का हो, चाहे स्टेम का हो, चाहे रूट का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, तो उनके अंदर ये स्पेसिफिक टाइप के जो टिश्यू सिस्टम है, जो सिंपल टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं। तो केवल अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हमारी वहाँ पे उन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में हमें सहायता होगी। तो जब भी कोई ट्रांसफ़र सेक्शन को पढ़ा जाता है तो ये मोस्टली ये पाया गया है कि ये जो सिंपल टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मगर हमें पता होना चाहिए कि सिंपल टिश्यूज़ होते क्या क्या हैं। अगर हम सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो सिंपल टिश्यूज़ को
सेल के बेसिस पे हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो आ रहा है हमारा पैरेनकाइमेटस सेल्स, नंबर 2 जो आ रहा है वो है हमारा कॉलनकाइमेटस सेल्स, और नंबर 3 जो आ रहा है वो है हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो जो पैरेनकाइमेटस, कॉलनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनके अंदर अंतर पाया जाता है। वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो सकता है, कंपोजिशन के बेसिस पे हो सकता है और फंक्शन के बेसिस पे हो सकता है। तो उनके हमें जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं केवल उन्हीं पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे आपके सामने जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर बना गया है ये हमारे पैरेनकाइमेटस सेल्स। अब इनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो कैरेक्टर जो आ रहा है वो है हमारा आइसोडायामेट्रिक। मोस्टली जो हमारे पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है वो होती है आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक को तोड़ेंगे इस वर्ड को तो हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा। आइसो का मतलब होता है सेम, इसका मतलब क्या होता है? सेम। डायामेट्रिक, डायामेट्रिक का मतलब क्या हो गया? डायामीटर। तो ये पाया जाता है कि जो हम पैरेनकाइमेटस सेल्स जो देखते हैं ये वो सेल्स होती हैं जिनका जो डायामीटर जो होता है वो मोर और लेस सिमिलर पाया जाता है, तो इसलिए इसको आइसोडायामेट्रिक बोलते हैं। नंबर 2 पॉइंट आ रहा है, दे आर द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स का मतलब क्या है? जब भी हम सेल्स को अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाएगा, उसमें साइटोप्लास्ट पाया जाएगा, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट पाया जाता है। तो मोस्टली ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर पाए जा रहे हैं किसी सेल के अंदर तो वो कौन सी सेल होगी? वो हमारी लिविंग सेल होगी। तो हमारी जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है वो क्या है? हमारी लिविंग सेल है। अब इसका जो आउटर जो सेल वॉल जो होती है वो होती है थिन वॉल, मतलब बहुत ही पतली झिल्ली की बनी होती है, इसलिए थिन वॉल बोला जाता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। इंटर सेलुलर स्पेस, यहाँ पे मैंने एक टर्मिनोलॉजी लिख दी है बच्चों, इंटर सेलुलर स्पेस। अब इसका मतलब पहले समझेंगे उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है? दो सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है या फिर सेल्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंटर सेलुलर स्पेस। इसको समझिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखते हैं 1 2 3 और ये 4 सेल आई पा रही हैं। इनके अगर इन चारों सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर उपस्थित रहता है, पॉजिटिव रहता है, प्रेजेंट रहता है। बाद इधर देखिए, ये आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा किसका? हमारी पैरेनकाइमेटस सेल्स का। तो जितनी भी पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? सेल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। एक होता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के भीतर, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो मल्टी सेलुलर होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे हम इंटरसेलुलर के बारे में बात कर रहे हैं। सेलों के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनकी जो झिल्ली होती है, आउटर जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन वॉल्ड होती है। मेनली अगर इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो इनका जो मेनली फंक्शन होता है वो रिजर्व्ड फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं। ये फूड को रिजर्व करके रखने का इनका मेनली काम होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए पैरेनकाइमेटस सेल्स के। अब नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, कॉलनकाइमेटस सेल्स। जब हम कॉलनकाइमेटस सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपके सामने कॉलनकाइमेटस सेल्स बनाई गई हैं। इन कॉलनकाइमेटस सेल्स में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी जो आउटर वॉल है वो है थिक वॉल्ड। यहाँ पे जो थी वो थी पैरेनकाइमेटस में थिन वॉल्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है? दे आर द थिक वॉल्ड। इसका थिक वॉल्ड होने का कारण क्या है? इसका मेनली कारण ये होता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? हेमीसेलुलोज प्रेजेंट रहेगा, सेलुलोज प्रेजेंट रहेगा और पैक्टिन प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर ये जो कंपोजिशन है इसके जो सेल वॉल की, जिसकी वजह से ये थिक हो जाती है। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर तो इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, मगर आप जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैंने इसको फिल्ड कर दिया है, थिक कर दिया है, मोटा कर दिया है। इसकी वजह से इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। इंटरसेलुलर स्पेस इन केस ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल्स फाउंड एब्सेंट। तो कॉलनकाइमेटस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया, यहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है। अब ये भी हमारी लिविंग सेल्स होती हैं जैसे कि हमारी पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कॉलनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या होता है? जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट की वो हमारी कॉलनकाइमेटस सेल्स की वजह से आती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो काम है
वो सपोर्ट का जो काम है वो हमारी कॉलन कैमेटा सेल्स के द्वारा होता है। अब बात करते हैं नंबर 3, जिसका नाम है स्क्लेरन कैमेटा सेल्स। अब आप इधर देखिए, मुझे ये बताओ, इन सेल्स के बीच में क्या आपको इंटर सेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है? आंसर होगा नहीं, इनमें भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये भी क्यों होती हैं? थिक वॉल्ड होती हैं। और ये थिक वॉल्ड होने का कारण क्या है? इनके अंदर एक सेलुलर स्ट्रक्चर, एक सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन। और लिग्निन के होने की वजह से ही ये हमारी क्या कहलाती हैं? लिग्निफाइड सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? दे हैव बीन टर्म्ड एज ए लिग्निफाइड सेल्स। और लिग्निन के होने की वजह से ही ये जो हमारे जो स्क्लेरन कैमेटा सेल्स हैं इनको बोला जाता है नॉन लिविंग सेल। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, यहाँ पर लिविंग सेल्स हैं पैरेंट कैमेटा सेल्स, कॉलन कैमेटा सेल्स लिविंग सेल्स हैं, मगर जब हम बात कर रहे हैं स्क्लेरन कैमेटा सेल्स के बारे में तो ये क्या है? नॉन लिविंग सेल्स। दीज आर द नॉन लिविंग सेल्स। इनको दूसरे शब्दों में बोला जाता है डेड सेल्स। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर आप कह रहे हो कि ये जो है वो है डेड सेल, तो आपने डेड भी लिख दिया और सेल भी लिख दिया, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये जो सेल्स होती हैं इनिशियल स्टेज में ये हमारी नॉर्मल सेल्स के जैसे ही होती है, मगर जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती रहती है, परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, इनके अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर की डिपोजिशन होती है जिसको बोला जाता है लिग्निन। इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता रहता है और लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ता रहता है और लिग्निन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। एक स्टेज पे लिग्निन ही पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेती है और उस स्टेज में ये जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल कहलाती हैं। तो ये जो स्क्लेरन कैमेटा सेल्स हैं इनको हम डेड सेल के नाम से भी जानते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाएगा। ये नॉन लिविंग सेल्स होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं, इनके अंदर लिग्निन सेलुलर कंपोनेंट इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारे 3 टाइप की यहाँ पे सिंपल टिश्यूज़ हो गए, चाहे हम लीफ की टीएस काटें, चाहे हम फ्रूट की टीएस काटें, चाहे हम रूट की टीएस काटें, चाहे हम स्टेम की टीएस काटें, ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ये पाए जाते हैं। तो जब भी आप पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसफर सेक्शन का और भी हम टॉपिक आगे लेके चलेंगे तो वहाँ पे इनकी प्रेजेंस पाई जाती है। अब इसके बाद कुछ और बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो बोटेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ट्रांसफर सेक्शन के अंदर पाए जाते हैं। ये लेक्चर लेने का पर्पज़ यही है कि हमें पहले थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए, डायरेक्टली ट्रांसफर सेक्शन पे ना जाके हमें उस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर क्या क्या सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि हमें वहाँ पे आइडिया लग जाए। जब वहाँ पे लिखा रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर, ट्रांसफर सेक्शन के अंदर किसी भी पार्ट का अगर हम पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब क्या होता है। इसलिए ये मेरे को वीडियो बनाने का मेरा ये मेनली पर्पज़ यही है, लेक्चर बनाने का मेरा पर्पज़ यही है। इसके बाद और हम कुछ और हम जो सेलुलर स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, अब हम एक और सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर का जो नाम है, जो कि हमारे फ्रूट के अंदर ही पाया जा सकता है, स्टेम के अंदर ही पाया जा सकता है और लीफ के अंदर तो मोस्टली पाया जाता है, उसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हर प्लांट के अंदर एक ही टाइप के स्टोमेटा पाए जाते, नहीं, डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर या फिर डिफरेंट जीनस के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा हो सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर हम धतूरा के बारे में बात करें, उसकी पत्ती लेते हैं, या फिर हम एक पत्ती और ले लेते हैं डिजिटैलिस ड्रग की, तो 2 ड्रग के नाम आ गए, डिजिटैलिस और धतूरा। ये दोनों ही ड्रग हैं, मगर जब हम डिजिटैलिस और धतूरा के ट्रांसफर सेक्शन को काटते हैं और उसमें जब हम स्टोमेटा की स्टडी करते हैं तो दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो अगर हमें उनके बारे में जानकारी होगी तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है स्टोमेटा का डिफरेंट पाया जा रहा है। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर के होने की वजह से ही ये जो 2 सैंपल हमें लीफ के दिए गए हैं ये एक ही स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंट जीनस से बिलोंग करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम में लाया जा सकता है, किस किस के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में और डिफरेंट जीनस के बीच में। तो अब बात करते हैं हम स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा मेनली होता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो वो कई प्रकार की जानकारी हमें देगा। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में, तो मेनली 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। सेंटर पार्ट जो है उसको बोला जाता है स्टोमेटा, ये जो आपको सेंटर पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्टोमा। ये जो स्टोमेटा की जो फॉर्मेशन होती है 2 सेल्स के द्वारा इनकी फॉर्मेशन होती है और इनका नाम होता है गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है
गार्ड सेल्स, और इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये जो आपको जो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं गार्ड सेल्स, इन्हें बीन शेप या फिर किडनी शेप के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच में जो स्पेस जो क्रिएट होता है वो हमारा स्टोमा होता है। और इस स्टोमा में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो काम होता है हमारे स्टोमेटा का, वो इनके द्वारा ही होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा जो नाम लिया जाता है वो स्टोमा से ही रिलेटेड होती है। अब ये जो हमारे जो गार्ड सेल्स हो गए, इनके बीच में हमारा स्टोमा हो गया। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये विशिष्ट प्रकार की सेल्स से कवर्ड होते हैं जिनको बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स। इनको क्या बोला जाता है, सब्सिडियरी सेल्स। और ये जो सब्सिडियरी सेल्स के बाहर आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं इनको बोला जाता है एपिडर्मल सेल्स। तो ये जो सब्सिडियरी सेल्स जो होती हैं ये एक बहुत बड़ा काम करती हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, किसके बीच में, स्टोमेटा के बीच में। अगर 4 या 5 प्रकार के स्टोमेटा आ रहे हैं तो वो डिफ्रेंशिएट किसके बेसिस पे होंगे, एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है वो सब्सिडरी सेल्स में पाया जाता है। गार्ड सेल में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं पाए जाते, मगर गार्ड सेल्स को कवर करने वाली जो सब्सिडरी सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस पाए जाते हैं। और अगर एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर एक ही प्रकार के स्टोमेटा में दिखाई दे रहा है, किसके आधार पे, सब्सिडरी सेल्स के आधार पे, तो उनको हम एक विशेष प्रकार के स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो जब हम स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे तो स्टोमेटा को यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, टाइप्स दिए हैं स्टोमेटा के बारे में। एक टाइप्स और होता है उसके बारे में अलग से बताना पड़ेगा, मगर जब हम बात करते हैं स्टोमेटा के टाइप्स के, और यहाँ पे ये वो टाइप्स हैं जो जनरली हमारे सिलेबस के अंदर जो ड्रग हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, और इनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में भी बताता रहूँगा। तो जब हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं तो जो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो हमें दिखाई देते हैं, मोस्टली जो दिखाई देते हैं स्टोमेटा, वो 4 प्रकार के हैं। पहला है हमारा पैरासाइटिक, इसको एक नाम से और जाना जाता है रूबिएसियस, इसको एक नाम से और जाना जाता है पैरेलल स्टोमेटा। नंबर 2 जो आ रहा है वो है डायासाइटिक, इसको एक नाम से और जाना जाएगा कैरियोफाइलस। इसको किस नाम से जाना जाएगा, कैरियोफाइलस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 जो आ रहा है वो है हमारा एनाइसोसाइटिक, इसको एक नाम से और जानते हैं क्रूसीफेरस, और इसको अनइक्वल स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 जो आ रहा है वो है हमारा एनोमोसाइटिक या फिर रेननकुलेसियस, या फिर इसको इर्रेगुलर स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। एक टाइप और होती है जिसको बोला जाता है एक्टिनोसाइटिक, तो मोस्टली वो बहुत ही रेयरली पाया जाता है, तो उसके यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइटिक के बारे में। पैरासाइटिक को पैरेलल और रूबिएसिस के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा का जो बना गया है वो पैरासाइटिक स्टोमेटा है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये स्ट्रक्चर वैसे ही जैसे यहाँ पे बना है, ये हो गई हमारी गार्ड सेल्स, दोनों ही ये हो गई हमारी गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स को कवर करने वाली सेल्स कौन सी है, हमारी सब्सिडरी सेल्स, ये हो गई हमारी सब्सिडरी सेल्स। तो जो स्टोमेटा में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसके द्वारा क्रिएट होगा, सब्सिडरी सेल्स के द्वारा। अब आप इधर देखिए ये हमारे 2 गार्ड सेल्स है, नंबर 1 और नंबर 2, इनके बीच में स्टोमा पाया जा रहा है। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये किससे कवर्ड है, सब्सिडरी सेल्स से। ये जो सब्सिडरी सेल्स है ये पैरेलली अरेंज होती है, समानांतर होती हैं। अगर गार्ड सेल्स को समानांतरी सब्सिडरी सेल्स अगर कवर करके रखती हैं उस प्रकार के स्टोमेटा को बोला जाता है पैरासाइटिक। समानांतर सब्सिडरी सेल्स या फिर पैरेलल सब्सिडरी सेल्स जो होती है वो गार्ड सेल्स को कवर करके रखती हैं। अगर इस प्रकार की सब्सिडरी सेल्स होती हैं तो उनको बोला जाता है वो किस प्रकार के स्टोमेटा की फॉर्मेशन करेगी, पैरासाइटिक। ये जो पैरा जो वर्ड लिया गया है ये लिया गया है पैरेलल से। पैरेलल का मतलब क्या है, समानांतर, रेल की पटरी एक जैसी। तो ये जो समानांतर जो स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है पैरेलल सब्सिडरी सेल्स के होने की वजह से ही ये जो स्टोमेटा है पैरासाइटिक होता है। और ये वाला नाम आप जरूर याद रखिएगा, भूलना मत, रूबिएसियस। किस प्रकार की पत्ती में रूबिएसियस या फिर पैरासाइटिक टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये आ गई हमारी एग्जाम्पल आ गए सैना, एक एग्जाम्पल आ गया हमारा कोका लीफ। सैना जो है आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर मेंशन है, ये बी फार्म के सिलेबस के अंदर में भी मेंशन है। तो जब हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसकी जो लास्ट यूनिट है ग्रॉस एनाटॉमी, उसमें सैना ड्रग भी मेंशन है। सैना ड्रग के अंदर कौन से स्टोमेटा पाए जाते हैं, पैरासाइटिक और रूबिएसियस। ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फार्मासिस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जी पैट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो रूबिएसियस और पैरासाइटिक टाइप के स्टोमेटा किसके अंदर पाए जाते हैं, सैना ड्रग के अंदर, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरा जिसका नाम है डायासाइटिक और द कैरियोफाइलस स्टोमेटा का
के बारे में। डायसाइटिक में क्या है, फिर से बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर को याद करना जरूरी है। ये हो गई हमारी गार्ड सेल्स, लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये गार्ड सेल्स, ये हो गई हमारी सब्सिडरी सेल्स। ठीक, सब्सिडरी सेल्स आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सब्सिडरी सेल्स है ये गार्ड सेल्स के 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये जो सब्सिडरी सेल्स है ये गार्ड सेल्स से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डायसाइटिक। और इसका दूसरा नाम क्या है, कैरियोफाइलस स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल याद रखिएगा, वसाका ड्रग के अंदर डायसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है, पेपरमिंट के अंदर डायसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है और स्पीयरमिंट के अंदर भी हमारा डायसाइटिक स्टोमेटा पाया जाता है। नंबर 3 जो आ रहा है वो है हमारा एनाइसोसाइटिक, या फिर इसको क्रूसीफेरस स्टोमेटा या फिर अनइक्वल के नाम से भी जानते हैं। अनइक्वल, ये थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ये हो गई हमारी गार्ड सेल्स स्टोमा और ये हो गई हमारी सब्सिडरी सेल्स। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको कितनी सब्सिडरी सेल्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 सब्सिडरी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें क्या दिख रहा है, इनमें ये दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी सब्सिडरी सेल्स है, ये इससे छोटी है और ये बिल्कुल छोटी है। तो अनइक्वल पैटर्न इनके अंदर पाया जा रहा है सब्सिडरी सेल्स का। तो अनइक्वल पैटर्न जो होता है, 3 सेल होंगी जो कि एक दूसरे से छोटी होंगी, इसी पैटर्न के होने की वजह से इसको अनाइसोसाइटिक या फिर क्रूसीफेरस या फिर अनइक्वल स्टोमेटा के नाम से इनको जानते हैं। एग्जाम्पल आ रहे हैं दतूरा, बेलाडोना और स्ट्रामोनियम। मोस्टली ट्रोपेन अल्कलॉइडल कंटेनिंग ड्रग या फिर सोलेनेसियस अल्कलॉइडल ड्रग जो होती है जिनकी फैमिली सोलेनेसी होती है, उनके अंदर हमारा कौन सा होता है, अनाइसोसाइटिक या फिर क्रूसीफेरस या फिर अनइक्वल स्टोमेटा होता है। ये इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। दतूरा जो है वो हमारे डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी के थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर मेंशन है। तो दतूरा के अंदर कौन सा स्टोमेटा पाया जाएगा, अनाइसोसाइटिक या फिर क्रूसीफेरस और अनइक्वल स्टोमेटा। अब बात करते हैं लास्ट वाले के बारे में, नंबर 4 जो आ रहा है अनोमोसाइटिक, जिसको रेननकुलेसियस के नाम से भी जाना जाता है और इर्रेगुलर। ये जो तीसरा जो नाम है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी के बारे में शो कर रहा है। इर्रेगुलर का मतलब क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई, ये हमारा स्टोमा हो गया और ये सब हमारी सब्सिडरी सेल्स हैं। तो यहाँ पे जब आप सब्सिडरी सेल्स को देख रहे हैं तो कोई विशिष्ट पैटर्न पाया नहीं जा रहा है, सबके सब इर्रेगुलर टाइप की हैं, अव्यवस्थित टाइप की जो यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स पाई जा रही हैं, जिनके होने की वजह से इसको हम इर्रेगुलर स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। इनको काउंट नहीं किया जा सकता या फिर काउंट भी कर लेते हैं तो वो इर्रेगुलर शेप की पाई जाएंगी, इसलिए इसके होने की वजह से इसको हम इर्रेगुलर स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है एक ड्रग का, डिजिटेलिस, कार्डिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग है और डिजिटेलिस जो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 4 हो गए। 5वां मैंने बताया एक्टिनोसाइटिक टाइप का होता है, रेडियल टाइप का होता है। रेडियल टाइप का मतलब क्या होगा कि ये हमारे जो गार्ड सेल्स हो गई, ये जो सब्सिडरी सेल्स है गोलाकार आकृति में गोलाकार आकृति में गार्ड सेल्स को कवर करती है। इस प्रकार के जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं, मगर बहुत ही रेयरली होता है, ज़्यादा कॉमनली नहीं पाया जाता, या फिर जो ड्रग हमारे सिलेबस के है उसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट और आ गया सेलुलर स्ट्रक्चर का, जिसे बोला जाता है स्टोमेटा, जिसके बेसिस पे हम ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ही स्पीसीज हो, चाहे वो लीफ एक ही स्पीसीज की अगर लीफ है तो उसके अंदर एक ही टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। डिफरेंट जीनस के अंदर, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर स्टोमेटा में डिफरेंस पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल ये था डिजिटेलिस के अंदर कौन से पाए जा रहे हैं, इर्रेगुलर टाइप के स्टोमेटा। जब हम दतूरा के अंदर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा रहा है, अनाइसोसाइटिक या फिर अनइक्वल टाइप के स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन में लाभकारी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो स्टोमेटा का कंप्लीट होता है। हेलो बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है वो है हमारा बोटानिकल टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्रांसफर सेक्शन। उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं एक और सेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है एपिडर्मिस। जब हम एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं, जब हम लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसमें हमें 2 एपिडर्मिस दिखाई देती हैं। एक तो ऊपर की साइड होती है जिसे बोला जाता है अपर एपिडर्मिस, और एक नीचे की तरफ होती है जिसको बोला जाता है लोअर एपिडर्मिस। जैसे कि हम अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, जैसे कि अगर फ्रूट की अगर हम टीएस काटते हैं तो उसको हम वहाँ पर एपिकार्प के नाम से जानते हैं। जब हम लीफ के बारे में टीएस करते हैं तो उसको एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। जब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं तो इनके बीच में जितना भी स्पेस होता है जो कि सेल से फिल्ड होता है,
उस स्पेस को बोला जाता है मीज़ोफिल। आप इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, ये भी एक बोटैनिकल टर्मिनोलॉजी है, मीज़ोफिल। तो मीज़ोफिल का मतलब क्या हुआ, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जितना भी स्पेस होता है उसको हम मीज़ोफिल के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी लीफ की ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें अपर एपिडर्मिस दिखाई देगी और हमें लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी। तो इसके बीच में जितना भी स्पेस होता है उसको वो किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं मीज़ोफिल। मीज़ोफिल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। उसके अंदर कई प्रकार के सेलुलर कंपोनेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है और उसके अंदर ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं। स्टोमेटा को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइकोम्स को डिस्कस करते हैं। ट्राइकोम्स को मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो कवरिंग ट्राइकोम्स और एक है हमारा ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। कवरिंग ट्राइकोम्स नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, जो कवर करके हुए रखे होते हैं, जो ट्राइकोम्स कवर्ड कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, लेयर के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम कवरिंग ट्राइकोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल जो ड्रग का आ रहा है वो है हमारी सेना ड्रग। सेना ड्रग के अंदर जो ट्राइकोम्स पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, एक ही सेल से मिलके बने होंगे। कवरिंग ट्राइकोम, ये जो ट्राइकोम्स आपको दिखाई दे रहा है एक लेयर के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कवरिंग ट्राइकोम। इसका जो बेस होता है उसको बोलते हैं बल्बस, BULBOUS। बल्बस का मतलब होता है बल्ब की शेप का। बल्ब कैसा होता है, बल्ब ऐसा होता है, तो बल्ब की शेप है। ये जो स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जो बेस है वो कैसा है, बल्बस बेस होता है। तो सेना की जो लीफ है उसके एपिडर्मिस में जो ट्राइकोम्स जो ओरिजिन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बल्बस बेस के नाम से जाना जाता है। उसका जो बेस होता है वो बल्बस बेस होता है। और ट्राइकोम्स मेनली होते क्या है, ट्राइकोम्स जो होते हैं वो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एपिडर्मिस से ओरिजिन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ड्रग का आ रहा है दतूरा ड्रग का। दतूरा ड्रग में जो ट्राइकोम्स जो पाए जाते हैं वो होते हैं यूनिसीरिएट। यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनिसीरिएट, UNISERIATE। यूनी का मतलब होता है वन और सीरिएट का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वो एक ही लाइन के अंदर अरेंज हैं। ये चारों के चारों सेल्स क्या है, एक ही लाइन में अरेंज है। तो जब बहुत सारी सेल्स है तो उसे बोलेंगे मल्टी सेलुलर। सीरिएट का मतलब है और यूनी का मतलब क्या है, वन लाइन के अंदर अरेंज होनी चाहिए। तो जब बहुत सारी सेल्स एक ही लाइन के अंदर अरेंज है उसे बोला जाता है यूनिसीरिएट। अगर ये 2 लाइन के अंदर अरेंज होती बहुत सारी सेल्स उसे बोलते हैं बाईसीरिएट। अगर 3 लाइन में होती तो उसे बोलते हैं ट्राईसीरिएट। तो ये भी कवर्ड कंडीशन के अंदर पाई जा रही हैं, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गए, यूनिसीरिएट हो गया, दूसरा यूनिसेलुलर हो गया और कवरिंग ट्राइकोम्स। तो दतूरा के अंदर इस प्रकार के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। वन मोर एग्जांपल ड्रग का आ रहा है नक्स वोमिका। इसके अंदर भी कवरिंग ट्राइकोम्स पाए जाएंगे, मगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है ये भी यूनिसेलुलर होंगे। और ये जो ट्राइकोम जो कवर्ड होते हैं वो किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, लिग्निन के द्वारा। लिग्निन एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्राइकोम्स को कवर करके रखता है। तो लिग्निन के होने की वजह से ही इनको हम लिग्निफाइड ट्राइकोम के नाम से भी जानते हैं। तो नक्स वोमिका का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि इसके अंदर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे कवरिंग ट्राइकोम्स के। दूसरा आ रहा है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। वो ट्राइकोम्स जो ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, ग्लैंड लाइक। तो उसमें 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मेनली। एक तो होता है ये राउंडेड शेप तो होता है, उसे बोलते हैं हेड। और ये जो हेड जिसके ऊपर सिचुएटेड होता है, जो जिसके ऊपर रखा होता है, उसे बोलते हैं स्टॉक। ठीक, डिजिटैलिस इसका एग्जाम्पल है। अब ये जो हेड है वो एक सेल का बना भी हो सकता है, जैसे कि आपको एक सेल दिखाई दे रही है, या फिर अगर मैं इसको 2 भाग में विभाजित कर दूँ तो ये 2 सेल से मिलकर बना होगा, 1 2, इसे बोलेंगे बाईसेलुलर हेड। या फिर एक ही सेल से मिलकर बना है तो इसे बोलेंगे यूनिसेलुलर हेड। तो ये स्टॉक हो गया, ये एग्जांपल आ गया डिजिटैलिस का। बेलाडोना का जो एग्जांपल है उसमें भी हेड होगा और स्टॉक पाया जाता है, मगर अंतर क्या पाया जा रहा है, ये जो हेड है वो कितनी सेल से मिलकर बना है, 2 से लेकर 4 सेल्स इसके अंदर पाई जाएंगी हेड के अंदर। तो यहाँ पे आप इसको हेड देखो 1 2 3, यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसलिए ये जो हेड है ये हमारा 2 या 4 सेल कंटेन कर रहा है। जबकि हमारे डिजिटैलिस के अंदर 1 या 2 सेल्स ही पाई जा रही थी। यहाँ पे कितनी सेल्स हैं, 2 या 4 सेल्स पाई जा रही हैं, स्टॉक पाया जाएगा, इसे बोला जाता है। एग्जाम्पल किस ड्रग का आ रहा है, बेलाडोना का। तो ये ट्राइकोम्स हो गए। जब हम दतूरा ड्रग पढ़ेंगे, जब हम सेना ड्रग पढ़ेंगे, जब हम नक्स वोमिका ड्रग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनके डिस्क्रिप्शन
आएंगे, तो आपको पहले से पता होना ज़रूरी है। अब बात कर रहे थे मीज़ोफिल के बारे में। मीज़ोफिल के बारे में मैंने क्या बताया था, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के स्पेस को हम मीज़ोफिल बोलते हैं। अब मीज़ोफिल के बेसिस पे ही लीफ को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे आइसोबाइलेटरल और दूसरा आ रहा है डॉर्सीवेंट्रल। आइसोबाइलेटरल, यहाँ पे तीन वर्ड हैं, अगर इसको तोड़ दिया जाए। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, और लेटरल का मतलब क्या होता है, सरफेस। अगर किसी पत्ती का ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है और उसके अपर एपिडर्मिस के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और ये है हमारी लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के नीचे भी अगर सेम टू सेम स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया था, इस स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है हमारा पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो अपर एपिडर्मिस के नीचे भी पैलिसेड प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी पैलिसेड प्रेजेंट है। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है ट्रांसफर सेक्शन में, तो वो जो लीफ है उसे क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब सेम, बाई का मतलब टू, और लेटरल का मतलब सरफेस, मतलब पत्ती के दोनों सरफेस माइक्रोस्कोपिकली पैलिसेड सेल्स कंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको आइसोबाइलेटरल लीफ के नाम से जाना जाता है। अगर सपोज करिए मैं नीचे वाला जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है उसको हटा देता हूँ, उस कंडीशन में ये आइसोबाइलेटरल लीफ नहीं होगी। उस कंडीशन में कौन सी लीफ होगी, डॉर्सीवेंट्रल लीफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ कौन सी लीफ होती है, जिनमें अपर एपिडर्मिस के नीचे तो पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट रहेगा मगर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ। सैना जो लीफ का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा आइसोबाइलेटरल लीफ का, और धतूरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारी डॉर्सीवेंट्रल लीफ का। यहाँ पे एक ड्रैग और लिख लो, डिजिटैलिस। डिजिटैलिस धतूरा जो हो गई वो होगी डॉर्सीवेंट्रल। इसका मतलब क्या हुआ, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, मगर सैना के अंदर क्या होगा, सैना के अंदर पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट रहेंगी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, और अपर एपिडर्मिस के नीचे भी पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो ये आइसोबाइलेटरल लीफ और ये हो गई हमारी डॉर्सीवेंट्रल लीफ। किसके बेसिस पे, मीज़ोफिल पे। और मीज़ोफिल में भी कौन सा, हमारे पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे, सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। जब हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे, जो कुछ ड्रग्स का ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस करेंगे, चाहे वो लीफ होगी, फ्रूट होगी, जो भी होगा, उसके बारे में जब डिस्कस करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ हमारे वहाँ पे काम में आएगी। थैंक यू।